किसी के अपराध क्षमा करने से क्या होता है और ना करने से क्या हो सकता है। किसी के अपराध क्षमा करोगे तो क्या होता है और नहीं करोगे तो क्या हो सकता है। एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है मसीह लोगों के बीच में। अभी सबको स्वर्ग का टिकट चाहिए, लेकिन वो टिकट की एलिजिबिलिटी भी होनी चाहिए। किसी को जहाज में यात्रा करनी होती है तो वो जहाज में यात्रा के पहले उसका मेडिकल चेकअप होता है। भाई साहब 45 दिन की यात्रा है, 45 दिन तक तुम रह पाओगे तो जाओ। देखो ऐसा होता है कि जहाज हिलता डुलता है, तुमको उल्टी दस्त होगा, वहां माथे मत आना, डॉक्टर की रिपोर्ट दिखाओ, ये दिखाओ, उसके बाद वो व्यक्ति जहाज में चढ़ सकता है। स्वर्ग के राज में भी ऐसा ही है। ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपकी कुछ कुछ चीजों में, और उन्हीं में से एक है कि आप किसी के अपराध क्षमा करने की प्रतिक्रिया क्या होती है। अपराध से मेरा मतलब है कोर्ट कचहरी वाला नहीं, मतलब आपको किसी ने बोल दिया वो वाला। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर दो। किसी ने आपके बारे में कुछ कहा, आपके विरोध में कुछ करा, आपको ऐसा बोल दिया, ये वाला अपराध, ये अपराध। आपके बारे में किसी ने कुछ बोल दिया, आपसे झगड़ लिया, लड़ लिए, ये हो गए, ये वाले अपराध की बात हो रही है। आज शैतान इसका बड़ा उपयोग करता है मसीह लोगों के बीच में। कुछ मन में एक ऐसी बात डाल देता है जिसको वो मसीह लेकर के बैठा रहता है और सामने वाले के बारे में उसको सोचता रहता है। लेकिन इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि अपराधों को क्षमा करो। बड़ी अच्छी बात है। चेले आकर के पूछते प्रभु प्रार्थना करना सिखाओ। यीशु मसीह ने कहा देखो तुम इस प्रकार से प्रार्थना किया करो। प्रार्थना का पैटर्न बता, आखिरी में कंडीशन रख दी। क्या है कंडीशन? मत्ती अध्याय 6 वचन 14-15 में, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। गलती परमेश्वर से मांगे उसके पहले हमारा कर्तव्य कि किसी और की गलती हम माफ कर दे, किसी और के पाप को हम माफ कर दे। अब एक चीज बाइबल में लिखी हुई है कि पाप का जो अंत होता है वो मृत्यु है, और मृत्यु कौन सी? दूसरी मृत्यु, अर्थात नरक में। जिस व्यक्ति के अपराध क्षमा नहीं हुए वो स्वर्ग नहीं जा सकता। अब हम चाहते कि प्रभु आप मेरे अपराध क्षमा करो, प्रभु मैंने ये गलती करी। अरे आपने कितनों के अपराध क्षमा करे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहां जो लेकर के बैठते हो वो मन में से फिर आपके दिल में जाता है, दिल में से फिर आपका नेचर उस व्यक्ति के प्रति वो वैसे ही बनता जाता है। आज हम मनुष्य मसीह लोग यही गलती कर रहे हैं। सब स्वर्ग की होड़ में लगे हुए हैं, सबको स्वर्ग जाना है, लेकिन एलिजिबिलिटी तो देखो कितनों के अपराध क्षमा करें। सबसे पहली कंडीशन, यदि अगर कोई व्यक्ति किसी के अपराध क्षमा नहीं करता है तो वो भूल जाए कि वो स्वर्ग जा सकता है। अपने मन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा देखो तुम जब खड़े होकर किसी के लिए प्रार्थना करो, तुम्हारे मन में कुछ हो तो उसके लिए क्षमा करो, तब तुम्हारी प्रार्थना ग्रहण होगी। अब एक और चीज होती है अपराध क्षमा करने का। अपराध क्षमा करने का प्रतिफल, एक व्यक्ति को आपने मतलब एक व्यक्ति ने आपको कुछ बुरा भला बोला है, आपको चाटा मारा, आपको कुछ भी बोला है, तो आप उसको क्षमा करोगे, असल में क्षमा करोगे तो आपके मन में एक रहेगा प्रभु आपने कहा आपके लिए कुछ करा है, उसका प्रतिफल परमेश्वर क्या देंगे। आपको क्या लगता है कि अपराध क्षमा करने के बाद परमेश्वर लेवल किसका बढ़ाने वाले हैं? उसका जिसने क्षमा करे या उसका जिसके क्षमा हुए? परमेश्वर लेवल उस व्यक्ति का बढ़ाते हैं जो पापों को क्षमा करता है। बाइबल में एक उदाहरण है, 12 भाई थे, एक का नाम यूसुफ।
अब ऐसा होता है कि यूसुफ ने सपना देखा, रात में देखा कि मेरे भाई के पुले जो है कि मुझे दंडवत कर रहे हैं, मेरे पुले को दंडवत कर रहे हैं, फ्यूचर में ऐसा होगा। उसके भाइयों ने कहा अरे हो सकता है हमारे पिताजी तो इसको ही लाडला लाडला करते रहते हैं, इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। तो क्या करा, उसको बेच दिया। पहले तो गड्ढे में डाला, फिर बेच दिया। अब यूसुफ की नजरों में उन्होंने अपराध करा, वहां बेच दिया, मिस्र गया, मिस्र में इतने सैलरी है, वो भाइयों ने अपराध करा। अब अय्यूब जो ये यूसुफ जो थे ना, वो परमेश्वर की योजना के पात्र बनना चाहते थे। तो क्या हुआ कि जब कनान में या जहां इजरायली पहले रहते थे, वो 10-11 भाइयों के क्षेत्र में जब अकाल पड़ा तो उनके पिताजी ने कहा जा करके वहां देखो। तब तक तो यूसुफ मंत्री बन चुके थे वहां के। अब यूसुफ की नजरों में तो उन लोगों ने अपराध करा था, लेकिन जानते हो यूसुफ जानते थे कि परमेश्वर, उन्होंने तो ये वचन भी नहीं पढ़ा, यूसुफ ने पढ़ा ही नहीं कि वचन में लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। अरे तब तो बाइबल भी नहीं बनी थी, अरे मूसा नबी भी नहीं आए थे, तब तो वचन था ही नहीं। एक विवेक का वचन लोगों में काम करता था। यूसुफ ने देखा परमेश्वर मुझे चुन रहा है, बढ़ा रहा है, और मुझे इसका पात्र बनना है और आगे जाना है। यूसुफ ने क्या करा, यूसुफ तो हाई पोजीशन पे पहुंच गए। अब ये 11 भाई, उनके पिताजी ने कहा ऐसा करो, पड़ोस का देश है मिस्र, वहां पे जाके थोड़ा राशन पानी ले आओ, हमारा थोड़ा महीने का चल जाएगा। ये भाई जाते हैं, पहचान नहीं पाते कि ये वही हमारा भाई है जिसको हमने मरा हुआ समझ के गुलामी में बेच दिया था। लेकिन यूसुफ पहचान जाते, ये मेरे अपराधी लोग हैं, इनने मेरे साथ ऐसा करा। एक दो टास्क भी होते हैं उनके साथ, लेकिन यूसुफ के मन में था कि मेरे भाइयों के अपराधों को क्षमा करूं मैं। आखिरी में यूसुफ उनसे मिलकर के रोते हैं और यूसुफ ने उनको क्षमा करा। आपको क्या लगता है परमेश्वर ने लेवल किसका बढ़ाया? परमेश्वर ने लेवल उस व्यक्ति का बढ़ाया जिसने अपराधों को क्षमा करा। आज हमारे पास भी ये मौका है, सुनने में भी है, लिखित में भी है। यदि अगर चाहते हो कि स्वर्ग जाओ तो अपराधों को क्षमा करो। अब एक और वाक्य था क्षमा करने का, क्योंकि हम जो मसीह लोग होते हैं ना, मैं अक्सर बोलता हूं हम सबूत मांगते हैं। भाई साहब बाइबल से सबूत तो उठा के दो कि बाइबल में ऐसा किधर है कि नहीं है। इसलिए मैं बताता हूं, एक और किस्सा हुआ था। राजा दाऊद को जानते होंगे आप, और राजा दाऊद के पहले जो राजा थे इजराइल के, शाऊल। अब वही पहले मैं आपको बता चुका हूं, पिछली आराधना में भी बताया था कि कुछ महिलाएं आती है, बोलती है कि शाऊल ने तो हजारों को बोला, हजारों को मारा, दाऊद ने लाखों को मारा। वो तो बोल बाल के निकल गई, इधर एक लंबा चौड़ा युद्ध छिड़ गया। और वो युद्ध का परिणाम ये हुआ, ये तो जान के दुश्मन बन गए। शाऊल राजा दाऊद के पीछे पड़ गया। फिर हमने जाना कि दाऊद ने तो छोड़ दिया, क्योंकि माफ करने की एक बात थी। अब क्या होता है कि एक देश में शाऊल और शाऊल के बेटे मर जाते हैं। उसके बाद दाऊद की एंट्री होती है इजराइल के देश में एक राजा के रूप में। अब 2 बार जिस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा है, वो लोग मर गए। दाऊद ने क्या करा? दाऊद ने अपने सेवक को बुलाया, बोले कि देख, मेरा प्रभु जो था शाऊल, वो मर गया। उसका बेटा था योनातान, मेरा बेस्ट फ्रेंड था वो, क्या उसके घर में कोई बचा है क्या? तो वो सेवक बोलता है कि ऐसा है कि एक लड़का बचा हुआ है, शाऊल का पोता, और शाऊल का पोता है, उसका नाम है मपीबोशेत। तो दाऊद ने बोला झट बुला के ला उसको, और आते ही वो गिर करके प्रणाम करता है। उसको क्या पता कि इतना बड़ा राजा उसके साथ क्या करेगा।
दाऊद ने बोला, देख तेरे पूर्वजों की जो जमीन हमारे पास आई थी, अब मैं उसे तुझे फेर देता हूं, तेरी सारी प्रॉपर्टी तेरे पास है, तू रख। आज इस संसार में क्या होता है पता है? लोगों की पीढ़ियों से पीढ़ी तक दुश्मनी चलती है। बोले बाप, किसी से कभी कोई विवाद रहता, खानदानी विवाद, पूछा जाता भाई साहब ये क्या हो गया, ये क्या हो? हमको पता नहीं यार, बस वो लोग दुश्मन हैं। अब उनके पिताजी से पूछो, अंकल ये क्यों दुश्मन है? वो बोले यार हमारे बाप दादों के जमाने में ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ। अरे आप क्या लेकर के घूम रहे हो? इधर दाऊद के भजन पढ़ते हो, दाऊद के स्तुति गान सीखते हो, तो दाऊद से ये भी सीखो कि उसने माफ कैसे करा, उसने खानदानी दुश्मनी को आगे नहीं बढ़ाया। आज हमको ये चीज जानने की जरूरत है। हमारे पास मौका है। एक और वचन है, एक वचन है, ये मत्ती अध्याय 7, एक पेज पलटोगे उसके बाद लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है वहां पर? मत्ती अध्याय 7 वचन 9, जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। नाप का मतलब है पैरामीटर। हम जिस पैरामीटर से लोगों को माफ करते हैं, परमेश्वर भी हमें उसी पैरामीटर से माफ करेंगे। जब आप घर की सफाई करते हो तो कोशिश करते हो कि तिनका भी निकल जाए। पोछा लगाने वाला सोचता है सारी धूल पोंछ करके वो बाल्टी के पानी में मिल जाए, लेकिन जहां बात मन के मेल को निकालने की होती, जहां मन के शुद्धिकरण, मन के नवीनीकरण की आती है, हम मसीह लोग क्यों चूक जाते हैं? मैं फिर से बोल रहा हूं कि हमें अगर स्वर्ग जाना है तो अपराध क्षमा करने की आदत डालनी पड़ेगी। कई जाने अनजाने में प्रभु यीशु मसीह के सिद्धांत आज इस दुनिया में प्रचलित है और लोग उसको मानते हैं, और आज लोग पता उसको क्या बोलते हैं? नैतिकता के नियम। हम पढ़ते हैं लेकिन कारीगरी में कब लाएंगे? सारी प्रार्थना के आखिरी में हम बोलते हैं आमीन, ऐसा ही हो। तो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि देखो तुम प्रार्थना करने तो जा रहे हो, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूं कि मैं वहां तुम्हारे अपराध तभी क्षमा करूंगा। ये सारी प्रार्थना, अब सोचो कि एक लंबी चौड़ी प्रार्थना हमने करी, आधे घंटे, 25 मिनट, 45 मिनट की हमने करी, कई सारे शब्दों को बोला, वो सारे शब्द जाकर के वहां स्वर्ग के द्वार पे इकट्ठे हो गए, और प्रभु बोलते हैं इसकी प्रार्थना यहां आ गई है, स्वर्गदूत जरा इसकी लाइफ हिस्ट्री चेक करना, तो ये खुद के अपराध की क्षमा मांग रहा है, इसने कितों के करे? तभी परमिशन ग्रांटेड होती है, और तभी वहां से स्वर्गदूतों के सामने ये निर्णय आता है कि जाकर के उसकी ऐसी मदद करनी, ऐसी परिस्थिति में, ऐसी सिचुएशन में। मैंने इन दो किरदारों का इसलिए बताया, ये सबूत बता दिया है कि जो क्षमा करता है वही बड़ा कहलाता है, वही महान कहलाता है, वही महात्मा कहलाता है। इसलिए क्षमा। अब यदि अगर हम अपराधों को लेकर के बैठे हुए हैं तो हम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी नहीं बन सकते हैं।